हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी, ए यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, यूपीएससीज, पीएससीज, अदर स्टेट पीएससीज और सीडीएस में जो आपका इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जाता है उसका हम आज लेक्चर सेकंड डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट क्या होते हैं। और यहाँ पे रिसेंटली अभी 2022 में मई 2022 में जो है वो आपका छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट देने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बन गया है। ये आपका करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड भी है। तो यहाँ से यदि सिंपल क्वेश्चंस पूछना है कि कौन सा ऐसा दूसरा देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व दिए हैं, तो वो आपका छत्तीसगढ़ राज्य यहाँ पे बन गया है। इसके पहले के यहाँ ये इस सीरीज का यूपीएससी, पीएससी और सीडीएस के जो आपके एग्जाम्स होते हैं जिनमें कि आपका इन डेप्थ एनालिसिस पूछा जाता है, उस सीरीज का ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 हमने डिस्कस किया था जो कि आपका करंट अफेयर्स पे बेस्ड था। रिसेंटली अभी स्वीडन एंड फिनलैंड ने यहाँ पे नाटो को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्टेड किया था, तो उसका हमने देखा था कि क्या आपका रूस क्यों इसको विरोध कर रहा है और क्या इफेक्ट पड़ेगा नाटो में जाने की वजह क्या है स्वीडन और फिनलैंड की, जो कि आपके नॉर्डिक देश हैं, नॉर्डिक कंट्री के नाम से जाने जाते हैं। इन सबको हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। तो यदि आपने वीडियोस नहीं देखा है तो आप हमारे लेक्चर 1 स्वीडन एंड फिनलैंड रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन नाटो वीडियो में जाकर ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं और इस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिसोर्सेज, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को हम हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस करेंगे और इससे पहले की जो वीडियो थी उसको भी हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डिस्कस किया था। और लास्ट में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस करंट इवेंट न्यूज से रिलेटेड या इस इवेंट से रिलेटेड बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट सामुदायिक वन संसाधन अधिकार क्या होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए तो छत्तीसगढ़ जो है वो आपका इंडिया का सेकंड स्टेट बन गया है जिसने कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व जो आपके दिए हैं और सीएफआर के नाम से जाना जाता है, ऑफ राइट्स ऑफ विलेज इनसाइड द नेशनल पार्क के अंदर दिया है। कौन से नेशनल पार्क है जो आपके इसके अंतर्गत दिया है, तो इसने कांगेर नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़ में, उसके अंदर यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी राइट रिजर्व दिए हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस राइट दिए हैं, ये आपको याद रखना था। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स सीएफआर राइट्स of village located inside a national park. Chhattisgarh is only the second state to have recognized CFR rights inside a national park after सिमलीपाल उड़ीसा। तो उड़ीसा के इससे पहले जो पहला राज्य था जहां पे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व दिए गए थे वो आपका सिमलीपाल उड़ीसा है। हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट क्या होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि आखिरकार सीएफआर वन अधिकार अधिनियम क्या होते हैं या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट क्या होते हैं। देखिए, कम्युनिटी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार या कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स क्या होते हैं कि कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट एक्ट और एफआरए प्रोवाइड्स प्रोटेक्ट रीजनरेट। देखिए, जो भी आपका नेशनल पार्क के अंदर जो भी आपकी कम्युनिटी रह रही, जो भी आपका समुदाय रह रहा है वहीं पर उसी को यहाँ पे पावर दे दी जाती है कि वही आपके प्रोटेक्ट करेगा, किसी भी वन संसाधन या गांव द्वारा उपयोग वन संसाधन की रक्षा करेगा, पुनरुत्पादन करने का, रिजनरेट एंड संरक्षण कंजर्व करेगा और मैनेजमेंट भी वो है, मैनेज करने का अधिकार भी वहीं पे उसी समुदाय को दिए जाता है। तो इस तरह के जो राइट्स दिए जाते हैं उनको हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये होते क्या है। चल देखिए, यहाँ पे जो दिया गया है वो आपका द सीएफआर राइट्स ऑफ गुडिया पदर हेमलेट्स समुदाय विच कंप्राइजेस ऑफ 403 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड कंसिस्ट ऑफ 4 रिजर्व फॉरेस्ट कंपार्टमेंट इनसाइड द कांगेर घाटी नेशनल पार्क वाज रिकॉग्नाइज्ड। तो कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, उस नेशनल पार्क में जो है यहाँ पे जो है वो आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यहाँ पे दिए गए हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पे जो आपके समुदाय रहता है वो यहाँ पे गोंड समुदाय रहता है, मेनली गोंड समुदाय रहता है। यहाँ पे 29 हाउसेस हैं उनके नेशनल पार्क के अंदर, 29 हाउस हैं अंडर द
चितालगुर ग्राम पंचायत इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट का ट्रेडिशनल बाउंड्रीज ऑफ द विलेज वाज मैप। इनकी जो ट्रेडिशनल बाउंड्रीज है मैप की वो यहाँ पे मैप की गई है जीपीएस मॉनिटरिंग डिवाइस से। एंड द सर्टिफिकेट्स, और ये जो आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे विलेजर्स को जो है वो आपका प्रोवाइड किया गया है। तो राष्ट्रीय वन उद्यान के अंदर अधिकार देने वाला छत्तीसगढ़ यहाँ पे दूसरा राय बन दिया है। गुड़िया पदर की बात की जाए तो गुड़िया पदर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित लगभग 29 घरों का एक छोटा सा गांव है जहां पे कि गौंड समुदाय के लोग रहते हैं। आदिवासी परिवारों के हित में ये सरकार द्वारा यहाँ पे निर्णय लिया गया है और छत्तीसगढ़ ये अधिकार देने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। इससे पहले उड़ीसा ने सिमलीपाल नेशनल पार्क में यहाँ पे आपके अधिकार दिए थे। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व की बात की जाए तो वन अधिकार कम्युनिटी कॉमनली नोन एज फॉरेस्ट राइट रिजर्व, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट अंडर सेक्शन 3(i) of the Scheduled Tribe and other traditional forest dwellers recognized of Forest Right Act 2006. The right allow the community प्रोटेक्ट जनरेट। देखिए कॉमनली नोन एज अ फॉरेस्ट राइट एक्ट, देखिए जो आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट है वन संपादन अधिकार अधिनियम हम यहाँ पे देखेंगे जो दिए गए हैं वो आपके यहाँ पे जो दिए गए वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जो है यहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व दिए गए हैं जो जिसमें कि प्रोटेक्ट, रीजनरेट और कंजर्व और मैनेज करने का जो अधिकार दिया जाता है वो कम्युनिटी को दिया जाता है जो कि नेशनल पार्क के अंदर रह रही है। तो द राइट अलाउ द कम्युनिटी to formulate rules for the forest by use itself and other and thereby discharge its responsibility under sections 5 of FRA. CFR rights along with community rights under section 3 are aimed to ensure sustainable livelihood of the community. तो जो आपकी नेशनल पार्क के अंतर्गत कम्युनिटी रह रही है उसके अंदर इस कम्युनिटी को जो आपका सस्टेन करना वो आपका सस्टेनेबल लाइवहुड ऑफ द कम्युनिटी को इंश्योर करना ही यहाँ पे जो है वो आपका कम्युनिटी राइट, कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, रिसोर्स राइट देने का यहाँ पे मेन एम है। द FRA प्रोवाइड्स फॉर CR एंड CFR राइट्स रिकॉग्नाइज्ड इन ऑल फॉरेस्ट। ये सभी फॉरेस्ट एरिया में आपके अप्लाई किए जाते, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ पे गांव द्वारा उत्पादन की जाने किसी वन संतान रक्षा पुनरुत्पादन संरक्षण का जो काम दिया जाता है वो यहाँ के समुदाय को इस एक्ट के द्वारा दे दिया जाता है। तो और कुछ देते, कांगेर वैली नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये यहाँ पे गुड़िया पदर गांव है जहाँ पे कि 29 घर हैं। और जो आपका कांगेर नेशनल पार्क है वो आपका पहाड़ी मैना के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। घनघोर जंगल में स्थित गांव गौड़ आदिवासी समुदाय यहाँ पे निवास करता है और इन्होंने अब अपने जो भी आपके तीर कमान है वो यहाँ पे देवी को समर्पित करके उन्होंने शपथ ले ली है कि वो अब यहाँ पे कभी शिकार नहीं करेंगे और इसीलिए इनको कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यहाँ पे गवर्नमेंट, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वहीं बात की जाए हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कम्युनिटी कांगेर वैली नेशनल पार्क के बाद में। सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि जो आपका संरक्षित वन है, जो भी आपका रिजर्व एरिया है, वहां पे पूर्वजों के समय से चली आ रही प्रथा के चलते जंगली जानवर का यहाँ पे शिकार करते हैं और शिकार करने की वजह से यहाँ के जो जीव जंतु हैं वो आपके यहाँ पे विलुप्त हो रहे हैं। तो CFRR जो होता है, CFRR उन लोगों को उन मान्यता देने का मुख्य मकसद ये है कि इससे इन समुदायों को मान्यता देने का मकसद यही रहता है कि वही वनों की रक्षा वही करें और उस क्षेत्र को परंपरागत रूप से भी वह इसको संरक्षित कर सके। इसलिए वह वन प्रबंधन अधिकार का भी इसलिए वह प्रबंधन मैनेजमेंट का अधिकार भी जो है उन्हीं को सौंप दिया जाता है। इससे जीव जंतुओं को बचाने, जंगल संरक्षण और जंगल बचाने में मदद मिलती है। तो ये आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट का मेन उद्देश्य है। वहीं बात की जाए कांगेर वैली ने जंगल में रह रहे, इससे जंगल में रह रहे आदिवासी समुदाय को क्या लाभ होगा? तो CFRR मान्यता मिलने के बाद गुड़िया पदर गांव के रह रहे आदिवासियों को लाभ होगा, जिससे कि इससे इनके सामुदायिक अधिकार मिलेंगे, जिससे बाहरी अतिक्रमण को यहाँ पे बढ़ावा नहीं मिलेगा, जानवरों का शिकार बंद हो जाएगा, साथ में इको टूरिज्म को जो है वो यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बाद में इन्हें सीमित एरिया में खेती के लिए, लैंड कल्टिवेट करने के लिए यहाँ पे अधिकार देने के पर भी यहाँ पे विचार किया जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। वहीं कांगेर नेशनल वैली की बात कर लेते हैं। कांगेर नेशनल वैली क्या है? कांगेर नेशनल वैली जो आपकी फेमस है वो आपकी पहाड़ी मैना के लिए फेमस है। कांगेर वैली पहाड़ी मैना के लिए प्रसिद्ध रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पे विलुप्त हो गई हैं। लेकिन अब यहीं पे कम्युनिटी
फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट देने से अब क्या होगा कि यहाँ के जो आदिवासी हैं, आदिवासी परिवार ही जो मैनो वॉरियर के नाम से इनको जाना जाएगा। जो मैना के लिए जो आपकी पहाड़ी मैना है, जो कि कांगेर कांगेर घाटी नेशनल पार्क में आपकी मिलती है, उसके लिए यहाँ पे नेस्टिंग साइट बनाएंगे, खाने के फल मेटिंग की सुनिश्चित करेंगे, जिससे पहाड़ी मैना की संख्या को बढ़ाना ही इसका मेन उद्देश्य है, जिससे कि इस नेशनल पार्क की आपकी हमेशा यहाँ पे पहाड़ी मैना का कलवर सुनाई देता रहे। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व देने का। इसको हमको एक और पॉइंट यहाँ पे याद रखना है कि इसको जो किस एक्ट के तहत प्रोवाइड किया जाता है, तो सीआरएफ राइट्स अंडर सेक्शन 3I ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग ये प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे दो एक्ट लगते हैं, आपका रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और सीएफआर राइट्स अंडर सेक्शन 3I ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स के एक्ट लगते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको याद रखना है। तो यहाँ से मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं कि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकता है वो क्या बन सकता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही बन सकता है कि इंडिया का सेकेंड स्टेट कौन सा है जिसने की कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट प्रोवाइड किए हैं आफ्टर सिमलीपाल उड़ीसा स्टेट के बाद। तो ये जो बन गया है वो आपका छत्तीसगढ़ सेकंड स्टेट बन गया है जिसने कि आपकी कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व रिसोर्स राइट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिसोर्स क्या होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। सेकंड पॉइंट यहाँ से बन सकता है किस कौन से नेशनल पार्क में कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट किस समुदाय के लिए प्रोवाइड किए गए, तो ये गोंड समुदाय के लिए प्रोवाइड किए हैं। गुड़िया पदर गाँव है आपका बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट के गुड़िया पदर गाँव के गोंड समुदाय जो कि आपके कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंदर रहता है, उन समुदायों को जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इससे पहले किस राज्य और किस नेशनल पार्क को यहाँ पे किस को प्रोवाइड किया, सिमलीपाल जो आपका है वहाँ पे, यहाँ पे जो है वो आपका उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल है, वहाँ पे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे। तो इंडिया का सेकंड स्टेट छत्तीसगढ़ है, फर्स्ट स्टेट जो है वो आपका उड़ीसा यहाँ पे बन गया है। तो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व हमने देख लिए हैं। तो क्या होते हैं वन आपके कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, तो ये जो होते हैं इसमें क्या होता है कि यदि किसी नेशनल पार्क के अंदर जो भी आपका समुदाय रह रहा है या जो भी आपकी जनजाति रह रही है उसी को यहाँ पे समुदाय से मतलब कोई सा भी समुदाय हो सकता है रह रहा है, तो उसी समुदाय को जो है यहाँ पे वन का प्रबंधन, उसके यूज और वहाँ पे जो आपका जिस जीव जंतु के लिए वो फेमस है वहाँ का उनका संरक्षण करना, उनका रीजनरेशन करना और यहाँ के उस वन का मैनेजमेंट करना, ये सब अधिकार जो है वो समुदाय को इस एक्ट के द्वारा दे दिए जाते हैं। तो ये ऑल अबाउट था आपका कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट रिजर्व, सामुदायिक वन संसाधन, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार, जो कि छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कि आपके आपके यहाँ पे रहने वाले समुदाय को जो है कांगेर नेशनल पार्क के अंदर रहने वाले समुदाय को, गोंड समुदाय को जो प्रोवाइड किए हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में भी इससे रिलेटेड कोई वीडियो डलेगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।